दौलत दो धारी तलवार। सब जानते हैं कि दौलत कैसे कमाई जाती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें मालूम है कि दौलत कैसे खर्च की जाती है। हमारे मुआशरे के तमाम तबकात, चाहे वो मजहबी हों या गैर मजहबी, ये आम तजर्बा है कि समझदार आदमी वो है जो इस हकीकत को दरियाफ्त कर ले और इससे सबक हासिल करके अपनी ज़िंदगी का लाहे अमल तैयार करे। दौलत इंसान की ज़बरदस्त मददगार है, लेकिन साथ साथ दौलत इंसान के लिए तबाहकुन भी साबित हो सकती है। इब्तदा में दौलत एक ताकत का ज़रिया होती है। लोग अपनी दौलत निहायत समझदारी से कमाते हैं, लेकिन जब उसके खर्च करने का मौका आता है तो अक्सर लोग बिल्कुल अहमक बन जाते हैं। हाल ही में मुझे मेरे एक दोस्त ने अपने फार्म हाउस पर आने की दावत दी, जो कि बड़ी अहम सड़क पर तामीर किया गया था। इस घर में हर तरह की सहूलियात और तईशात ज़िंदगी मौजूद थीं, लेकिन अमली तौर पर यह फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें थीं। मैंने मालिक मकान से कहा, दौलत का इस तरह ज़िया तो बहुत नुकसानदेह है। अगर आप इस जगह स्कूल बनाते तो ये आपकी दौलत का जायज़ मसरफ़ होता। अगर आप अपनी दौलत को तामीरी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत मुफीद अमल है, लेकिन अगर आप इसे नमूद नमाइश पर खर्च करते हैं तो ये दौलत का इंतहाई गैर मुफीद इस्तेमाल है और बहुत ही मकरूह अमल है। दौलत कमाने के लिए आला हिकमत और सख्त मुशक्क़त की ज़रूरत होती है। ताहम उस वक़्त बड़ी हैरानी होती है जब कोई शख्स बेवकूफ़ी का इजहार करते हुए अपने खून पसीने से कमाई हुई दौलत को फजूल खर्ची में उड़ा देता है। अगर आप दौलत को मुआशरे की बेहतरी के लिए खर्च करते हैं तो इससे आपकी साख भी बेहतर होगी और लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। अगर आप शाहाना अंदाज में अपने ख़ानदान पर दौलत लुटाते हैं तो ये आपके ख़ानदान के लिए सहल हुसूल सर यानी इजी मनी होगा और ये अपने नताइज के लिहाज से बहुत मायूब होता है। दौलत का पास होना अच्छा है, लेकिन अगर दौलत आपको मुतकब्बर बना दे तो फिर ये जहर से भी ज़्यादा मुहलिक है, और अगर दौलत आपको मुनकसिरुल मिजाज बना दे तो ये तामीर शख्सियत का सबसे बड़ा ज़रिया है। अगर आप सिर्फ दौलत ही को मकसद हयात बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी सलाहियतों को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यकीनन दौलत इंसान की ज़रूरत है, लेकिन इसके हसूल को मकसद हयात न बनाएं। एक कहावत है कि हम चीज़ों का बाहम मुकाबला करके उनकी अहमियत को समझते हैं। अगर दौलत का मुआजना इल्म से करें तो आप आसानी से इनके फ़र्क को समझ सकते हैं। दौलत सरमाए की एक पुरखतर शक्ल है। ये आपसे दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर ज़ाया हो सकती है, जबकि इल्म एक मुस्तकिल असासा है। अगर आप सैर ना होने वाली फितरत के मालिक हैं तो इसको हसूल दौलत के बजाय हसूल इल्म के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि दौलत के लिए मेहनत एक मशकूक सरमाया है। मैं एक शख्स को जानता हूँ जो बहुत मफलूकुल हाली में पैदा हुआ, लेकिन अपने आखिरी सालों में वो अमीर हो गया। एक दफ़ा उसके एक दोस्त ने उससे गिला किया कि अमीर होने से पहले तो आपसे निहायत आसानी से मुलाकात हो जाती थी, लेकिन अब आपसे मिलना बहुत मुहाल हो गया है। अमीर आदमी ने जवाब दिया, मेरे ऊपर दौलत की बिजली गिरी है
اس بات کو آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر مال و دولت کا ہونا اچھا لگتا ہے، لیکن باطنی طور پر معاملہ مختلف ہے، کیونکہ امیر آدمی بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں رہتا ہے۔ ایک دفعہ میں ایک صنعت کار سے ملا جو مجھے اپنے گودام دکھانے لے گیا۔ اگرچہ اس کا گودام ایک کباڑ خانہ لگ رہا تھا، لیکن غریب مزدور زمین پر لیٹے گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ مزدوروں کو دیکھ کر صنعت کار نے کہا، مجھے ان پر رشک آتا ہے، کیونکہ میرے پاس نرم اور آرام دہ مسہری کے باوجود مجھے اس طرح گہری نیند نہیں آتی ہے۔ دولت کو اپنا نوکر بنانا بہت اچھا ہے، لیکن دولت کو اپنا مالک بنانا بہت برا ہے۔